खंडू वाले डंडे वाले अमरापुर वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओम श्री सतनाम साखी। गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। परम पावन दिन शनिवार, युग पुरुष आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का अवतार दिवस। पिछले कई वीडियो में हम आचार्य श्री की लीलाओं के अनेकों प्रसंग सुनते आए हैं, जिसमें पिछले प्रसंग में कुछ विरोधियों ने स्वामी जी के चबूतरे को तोड़वाने के लिए विवाद खड़ा किया था, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। स्वामी जी का मन अब और अधिक वैराग्य और भक्ति में भीजता गया। इस प्रसंग को मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। अब सुनते हैं आगे का प्रसंग। स्वामी जी जब जब सत्संग करते थे, वाहद बख्श जी भी सत्संग सुनने आते थे और वो बड़े ही आनंदित होते थे। उस दिन सत्संग समाप्त हुआ तो वाहद बख्श ने स्वामी जी को बताया कि पंचों ने चबूतरे के बारे में तहसीलदार को लिख के दे दिया है, और वो तहसीलदार ने कहा मैं वहाँ आकर वास्तविक स्थिति देखूंगा। अब कल 10 बजे यहाँ पर तहसीलदार देखने के लिए आएगा। यह समाचार मुझे भी मिला है, इसलिए मेहरबानी करके आप यहीं रहना। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, हम 4-5 दिन शाह के भिट संतों का दर्शन करने गए थे, अब यहीं हैं। भले ही तहसीलदार आए, आप कोई चिंता न करें। दूसरे दिन सुबह 10 बजे वाहद बख्श, तहसीलदार मुख्तियार तथा 10-15 पंच स्वामी जी के स्थान पर आए। पटवारी ने तहसीलदार को चबूतरा दिखलाया और कहा कि यहाँ पर प्रतिदिन 4-5 घंटे सत्संग होता है और यहाँ खंडू तथा सालारे गांव के बहुत से लोग आते हैं, और भी कई संत फकीर इस दरवेश के दीदार करने के लिए आते रहते हैं। लंगर भी दिन रात चलता रहता है, जो आए भोजन करके जाए। यह दरवेश दर्द वाला है और धनी तक पहुंच चुके हैं। तहसीलदार इतना सुनकर स्वामी जी की ओर देखने लगे। स्वामी जी थोड़ा हंसकर बोले, आइए ऊपर बैठिए। तहसीलदार तथा सारे पंच चबूतरे पर स्वामी जी के साथ बैठ गए। स्वामी जी का प्रसिद्ध भोजन ज्वार की रोटी और चटनी था। वह स्वामी जी ने सत्संगियों से कहा कि आप ज्वार की रोटी और चटनी ले आइए और प्रेम पूर्वक इन्हें खिलाकर पानी पिलाइए। इसके बाद तहसीलदार जी सर जमीन देखते हुए 10 रुपए स्वामी जी के आगे रखकर कहने लगे, हे दरवेश, अब हम जा रहे हैं, दुआ करना और कोई हमारे लिए खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर तहसीलदार से कहा कि आज का दिन यहीं रहें। पटवारी हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आज का दिन तहसीलदार को हमने रोका है, रात को आकर आपका सत्संग सुनेंगे। इतना कहकर आज्ञा लेकर अपने स्थान पर चले गए। जो पंचायती व्यक्ति उनके साथ आए हुए थे, वे लोग यह दृश्य देखकर जाके मुखी को भड़काने लगे और कहा कि तहसीलदार खुद दक्षिणा रखकर सिर झुका रहा था, कह रहा था कि अगर कोई सेवा हो तो हम हाजिर हैं, और चबूतरे के बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए आप हमारे साथ मिलकर उनके ठहरने के स्थान पर चलो और तहसीलदार को चबूतरे के विषय में सारी हकीकत ध्यान में दिलाएं। सरपंच पंचों के साथ तहसीलदार के स्थान पर गए और उनको चबूतरे के बारे में पूरी बात बताई और अपना प्रभाव जमाते हुए बोले कि यह चबूतरा अवश्य तोड़वाया जाए। तब तहसीलदार ने उनसे कहा कि मैं चबूतरा देखकर आया हूँ, सड़क में कोई तंगी नहीं है, बाजार में आने जाने के लिए अभी काफ़ी जगह है, और कहा कि यह तो खैराती कार्य है, बहुत से लोग यहाँ भोजन खाकर खुश होते हैं। आपको तो और भी खुशी करनी चाहिए कि आपके नगर में एक महान दरवेश उत्पन्न हुआ है। सच पूछें तो आपके नगर के बड़े भाग्य हैं। हम तो दरवेश का दीदार कर बहुत खुश हुए हैं। आप थोड़ी सी बात के लिए नाराज न हो, चबूतरा बना रहे। तहसीलदार की यह बात सुनकर सब मुखी के स्थान पर लौट आए। सारे पंच सरपंच से कहने लगे कि हैदराबाद के डिप्टी कलेक्टर को
दरख्वास्त देकर यह चबूतरा तोड़वाया जाए। सरपंच ने कहा, सारे शहर की पंचायत इकट्ठी करते हैं, फिर जैसे लोगों की राय होगी वैसा करेंगे। सारे नगर की पंचायत इकट्ठी हुई। तब सरपंच ने उठकर कहा, बंधुओं, संतों ने जो बिना कानून के चबूतरा बनवाया था, उस बारे में हमने 2 प्रार्थना पत्र नवनहालन के तहसीलदार को भेजे थे और आज वो खुद चबूतरा देखने आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उल्टा बोले कि यह खैराती कार्य है, आप नाराज न हो, भले ही चबूतरा बना रहे। अब आपका क्या विचार है? जैसी आप लोगों की राय हो वैसा किया जाए। सरपंच की बात सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हैदराबाद चलकर डिप्टी कलेक्टर को दरख्वास्त दें, क्योंकि आज कम स्थान घेरा है, कल फिर सड़क पर कब्जा कर लें तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आज ही 2-3 व्यक्तियों को हैदराबाद भेजें। कुछ कहने लगे, भाइयों, आप सत्संग की महिमा क्या जाने, जो तहसीलदार कहता है वह बिल्कुल सत्य है। बराबर यह धार्मिक कार्य है, पूरे नगर के लिए सुख का स्थान है। सब नियम पूर्वक सत्संग सुनकर अपना जन्म सफल बना रहे हैं, इसलिए हठ छोड़ दें। थोड़ा विचार करें कि तहसीलदार जैसा व्यक्ति दक्षिणा रखकर सर झुकाकर गया है, यह हैदराबाद का डिप्टी कलेक्टर भी दक्षिणा रखकर सिर झुका जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग सुनेंगे वे हंसेंगे, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ दें, क्योंकि संतों से झगड़ा करना ठीक नहीं है। सरपंच ने कहा कि भाइयों, आपने दोनों पक्ष सुने हैं। कुछ लोग कहते हैं चबूतरा तोड़वाया जाए, कुछ कहते हैं बना रहे। इसलिए अब ऐसा उचित निर्णय करिए जिससे पंचायत में विरोध उत्पन्न न हो। तब बाबा रिजूराम बोले, पंचायत से वोट लेकर निर्णय किया जाए, जिस ओर बहुमत प्राप्त हो वही बात स्वीकार है। सरपंच ने कहा, जो व्यक्ति चबूतरा तोड़वाने के पक्ष में हैं वे लोग हाथ ऊपर उठाएं। करीब 75 लोगों ने हाथ उठाए। फिर मुखी बोले, जो चबूतरे के बने रहने के पक्ष में हैं वे लोग हाथ ऊपर उठाएं। करीब 175 व्यक्तियों ने हाथ ऊपर उठाए। इस प्रकार बहुमत की राय देकर सरपंच ने निर्णय किया कि संतों का चबूतरा बना रहे। रात को सत्संग में पटवारी और तहसीलदार आए। चबूतरा तो भर गया, किंतु सड़क पर भी लोग बैठ गए। पहले दूसरे संतों ने सत्संग किया। इसके बाद सत्संग में स्वामी जी ने ऐसा भजन गाया जिसका भावार्थ यह है, श्री गुरु महाराज जी विरही के विरहावस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके अंदर में विराग्नि जलती है उसका ही हृदय रूपी स्थान जलता है। दुख के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं चिल्लाता। दर्द रूपी दुखों ने जहाँ पर स्थान किया है उसके ही फेफड़े जलते हैं। जब विरह का धुआं उठता है उस समय श्री गुरुदेव के वचन ही ज्ञान कराने वाले होते हैं। यह विरह की गर्म हवा रात दिन जलाती रहती है और प्रेमी प्रेम के धुएं में हमेशा जलता रहता है। जिसने इस अंतःकरण रूपी घर को जलाकर अंदर में ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अविद्या रूपी अंधकार को हमेशा ध्यान द्वारा नाश कर अपने आत्म तत्व की खोज की है, वही आत्मा विनाशी पद को प्राप्त करता है। दर्द के वचन हमेशा सुनते रहना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, यह प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। यह भजन स्वामी जी ने ऐसे प्रेम और वैराग्य पूर्ण स्वर में गाया कि सत्संगी अपने घर परिवार को ही भूल गए। तहसीलदार के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। सत्संग की समाप्ति पर सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। तहसीलदार स्वामी जी से कहने लगा, दरवेश, आपका व्याख्यान सुनकर हम बहुत खुश हुए हैं। कल सवेरे हम हालन गांव में चले जाएंगे। चबूतरे का निर्णय हो गया है कि वो कायम रहेगा और कोई आपका काम हो तो हमें लिख देना, हम बड़ी खुशी से करेंगे। इतना कहकर तहसीलदार तथा पटवारी अपने स्थान पर चले गए। अब विरोधियों ने कितना भी विरोध किया, 2-3 बार चबूतरा तोड़वाया, पर अंत में धर्म की ही जीत होती है। अब अगले वीडियो में सुनते हैं अगला प्रसंग। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना।
गुरु महाराज जी की ऐसे अद्भुत लीलाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।